हेलो गाइस, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो मैं 10th क्लास के लिए मैथमेटिक्स स्टार्ट किया हूं, जिसमें अगला सवाल है प्रश्न नंबर 2, जो प्रश्नावली 3.2 में है। और उसका सवाल का नाम देख लेते हैं, उसमें क्या क्या पूछा गया है, थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, उसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे पहले हल, और समीकरण को उतार लेंगे। दो समीकरण दिया हुआ है ऊपर, 2x प्लस 3y बराबर 11 और दूसरा समीकरण है दोस्तों 2x माइनस 4y बराबर -24। ये समीकरण दिए हुए हैं। इन समीकरण को हम नाम दे देते हैं। समीकरण नंबर ऊपर वाले को 1 और नीचे वाले को समीकरण नंबर 2। तो दो समीकरणों में बांट दिए हैं। अब हम यहाँ प्रतिस्थापन विधि को हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 या 2 को लेना पड़ता है। तो पॉजिटिव है समीकरण नंबर 1 में, तो यही सरल लग रहा है, तो लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 से हल करने पर, और हम समीकरण नंबर 1 को यहाँ नीचे उतार लेंगे। 2x प्लस 3y बराबर 11। अब हमने यहाँ समीकरण उतार लिए हैं। अब यहाँ से हमको x के वैल्यू निकालना है। तो 2x बराबर, ये वाला बराबर, और 3 को छोड़ दिए हैं, 3 को हम उस तरफ कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, 11 और -3y, क्योंकि इधर बराबर किस तरफ है तो ये 3y प्लस में रहेगा, और बराबर को उस तरफ चले जाएंगे तो ये माइनस में 3y आ जाएंगे। और नीचे x बराबर 11 माइनस 3y बटे में 2। ये x का मान, ये 2 दोस्तों ये x का गुणांक में है, जो नीचे आ जाएगा। तो x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2 आ गए हैं x का मान। अब x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, क्योंकि हमने समीकरण 2 का अभी तक यूज नहीं किया है। तो समीकरण नंबर 2 पे रख देंगे, तो समीकरण को भी उतार लेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 को उतार लेंगे। समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 4y बराबर -24 है। तो हमने यह समीकरण को उतार ली है। अब यहाँ x की जगह पे क्या लिखेंगे, 11 माइनस 3y बटे 2। तो यहाँ लिख देंगे 2 गुणा का चिन्ह, और x की जगह क्या लिखेंगे, 11 माइनस, तो कोष्टक में बंद कर लेंगे दोस्तों, 11 माइनस 3y बटे 2, कोष्टक बंद, और उसके बाद में है माइनस के चिन्ह, और 4y बराबर -24। यहाँ तक पहुँच गए हैं दोस्तों। अब हम ब्रैकेट को हटाना है, तो इसको हम कर देते हैं, यहाँ पे भाग दे देते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि एक एक बार के में कट चुके हैं ये। तो क्या बचा है, हम इसको इस तरफ कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ लिख देंगे 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर -24। अब हम
वाई वाई वाले को, एक्स वाई वाले को, जो भी है ABCD वाले, इनको इस तरफ रखेंगे और जो अंक में हैं उनको उस तरफ पहुंचा देंगे दोस्तों। तो -3 और -4 कितने होते हैं दोस्तों? -7 हो जाएंगे। और ये ऋण का चिन्ह इसलिए लगा है क्योंकि बड़ी संख्या 4 है और छोटी संख्या 3 है। और माइनस के यहाँ पे 24, और जो ये 11 है, 11 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस में है, इस तरफ आ जाएगा तो ये -11 हो जाएगा। और -7y बराबर माइनस के कितने आ जाएंगे दोस्तों? इनको जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस होते हैं और इनको जोड़ देंगे तो ये 35 आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे y बराबर -35 बटे जो y के गुणांक में 7 है वो नीचे आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ से माइनस माइनस कट गए और 7 का भाग देंगे 35 में तो 5 बार में कट जाएगा दोस्तों। तो y बराबर हमें प्राप्त हो चुका है 5। अब y का मान निकल चुका है दोस्तों। अब y का मान निकालने के लिए समीकरण नंबर, हमने समीकरण नंबर 3 नहीं दिया है, इसको समीकरण नंबर 3 दे देना है। तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखना है। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 को उतार लेंगे। x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2। y की जगह कितना रखना है दोस्तों? अपन को 5 रखना है। x बराबर 11 माइनस के 3 और y की जगह कितना रखना है? 5 और बटे 2। और x बराबर 11 माइनस के 3 5 15 बटे 2। और x बराबर कितने आ गया दोस्तों? -15 में 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -4 बटे 2। और 2 से भाग दे देंगे तो कि इतने बार के बट जाएगा? 2 बार के में। तो x बराबर -2। ये x का वैल्यू निकल चुका है दोस्तों। x का वैल्यू भी प्राप्त हो चुका है और y का वैल्यू भी प्राप्त हो चुका है। अब हम प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न में क्या पूछा गया है? y बराबर mx + 3 हो। इसको सॉल्व करना है दोस्तों। तो अपन को y का वैल्यू प्राप्त हो चुका है, x का वैल्यू प्राप्त हो चुका है और अपन से पूछा गया है m का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे y बराबर mx + 3। तो y का वैल्यू क्या है दोस्तों? 5 बराबर m और गुणा का चिन्ह और x का वैल्यू -2 है। तो यहाँ पे कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे -2 + 3। 5 बराबर m का मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे अंदर तो -2m + 3। अब दोस्तों जो प्लस है, इसको जो 3 है उसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। 5 - 3 बराबर -2m। अब 5 में से 3 घटाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा? 2 बचेगा बराबर -2m। इसको हम इस टाइप में भी लिख सकते हैं या करके -2m बराबर 2। अब इसको हम m के गुणांक में क्या है? -2 है, इसको हम नीचे ले जाएंगे 2 बटे -2। इस वाले माइनस को नीचे ले गए हैं दोस्तों। और 2 एकम 2 एक बार के में कट चुका है दोस्तों ये। तो कितना आ गया? m बराबर -1। तो हमें x का वैल्यू भी प्राप्त हो चुका है -2, y का वैल्यू भी प्राप्त हो चुका है 5 और m का वैल्यू कितना है? -1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः x बराबर
2 कोमा y बराबर 5 और m बराबर -1 होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।